वेलकम बैक। वीकेंड का दिन है, मार्केट बंद है, लेकिन बात करेंगे आज एक धुरंधर स्टॉक के बारे में। जैसे धुरंधर मूवी बॉक्स ऑफिस पे इस समय कमाल कर रही है, ना केवल इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी ये जो फिल्म है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। और इस समय जो अक्षय खन्ना है यानी कि रहमान डकैत, वो इंस्टाग्राम रील पर छाए हुए हैं। चलिए बात करते हैं स्टॉक के बारे में। एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसने लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी दिया, डिविडेंड भी दिया और नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंपनी ले रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं शक्ति पंप इंडिया के बारे में। ये कंपनी बनाती और बेचती है वाटर पंप और मोटर्स को। और लास्ट फ्राइडे को जब इस कंपनी का शेयर मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 649 रुपीज 70 पैसे। और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी का रिटर्न, एक सधा हुआ रिटर्न था 3.49% का। इसकी जो वजह है वो ये थी कि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर ग्रैब लिया है 444 करोड़ का महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से, जहां कंपनी को सप्लाई करने हैं 16,025 सोलार वाटर पंप, जिसकी वजह से इस कंपनी ने लास्ट फ्राइडे को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें किसी भी कंपनी के, स्पेशली 5 साल तक के, तभी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट भी करें। बात करें इस कंपनी की, तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। 23.07% का लॉस हुआ इस कंपनी को, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 886 रुपीज 70 पैसे का, जो आज के दिन है 649 रुपीज 70 पैसे। तो जिसने भी सोचा होगा कि एक साल में पैसा लगाता हूं और अच्छा खासा जब रिटर्न मिलेगा तो बेच कर निकल जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस कंपनी ने भी निराश किया और स्टॉक मार्केट ने भी निराश किया। लेकिन मैंने पहले कहा, इस स्टॉक को मैंने धुरंधर कहा है, तो ये धुरंधर ही साबित हुआ। 3 साल और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। 3 साल में 831% का रिटर्न निकाल के दिया शक्ति पंप इंडिया ने। यानी 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 70 रुपए से भी नीचे का, 69 रुपीज 71 पैसे का। और 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 1267% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 49 रुपीज 93 पैसे का था, 50 रुपए से भी कम का था। और जिसने भी उस समय इस कंपनी में एक अच्छा शेयर की क्वांटिटी खरीद ली और 5 साल के लिए होल्ड किया होगा, 2025 तक उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला होगा। हाईएस्ट शेयर प्राइस की बात करें इस साल के, तो इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1396 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 549 रुपीज का। लेटेस्ट न्यूज या अपडेट यही है कि कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर पाया है 444 करोड़ का महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से, जहां कंपनी को सप्लाई करना है 16,025 सोलार वाटर पंप को। इवेंट्स पे नजर डालते हैं, तो जो कंपनी का इस साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, बहुत ज्यादा तो डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन हर एक शेयर के बदले में ₹1 का डिविडेंड निकाल के दिया इस कंपनी ने। तो जिसके बाद भी इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, मान लीजिए 50,000 शेयर होंगे, तो उसको डिविडेंड का अमाउंट मिला 50,000 रुपए। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 8,077 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20 करोड़ के नीचे का, 20,000 करोड़ के नीचे का। बीबी रेशियो इस कंपनी का 4.93, शेयर मार्केट में एक अच्छा बीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी है 34.64, शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी जो होता है वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर है, जो कि है 0.38। आप भी देख सकते हैं इसका जो परसेंटेज है बहुत ही कम है। आरओई बहुत ही शानदार है इस कंपनी का, 24.70 का है।
शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है किसी भी कंपनी का, वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। इस कंपनी का इससे ज्यादा है। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है तो रिटर्न आगे चल के मिलता है, सही से नहीं करती तो रिटर्न नहीं मिलता। इस कंपनी का जो ईपीएस टीटीएम है वो है 32.56 का, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर का ये मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.15, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो डिविडेंड यील्ड होता है किसी भी कंपनी का माना जाता है वो होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। ये बताता है कि कंपनी यदि डिविडेंड हाई होता है तो बताता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो है 6 सितंबर क्वार्टर में वो है 672 करोड़ था, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 2533 करोड़। प्रॉफिट को देखूं तो जो कंपनी का प्रॉफिट है सितंबर क्वार्टर में वो है 90.71 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 408 करोड़। नेटवर्थ 2024 की तुलना में 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 1161 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 756 करोड़ था। चलिए नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ दिखता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि है 50.30% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 37.39% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.59% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल और फंडामेंटल तीनों के तीनों ही अच्छे हैं और ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में एक शानदार रिटर्न निकाल के भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।